मित्रों, अब हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर सीता का प्रभु श्री राम ने त्याग कर दिए, वन पठा दिए, इस कहानी को सुनाने जा रहे हैं। ये हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुनाएंगे। वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रभु श्री राम ने सीता को त्याग करके जो वन में भेज दिए, उस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं, जो तुलसीकृत रामायण से बहुत भिन्न है और बहुत जगह से भिन्न है। कृपया इस कहानी को वीडियो के अंत तक रह करके सुने, बहुत ही अच्छा कहानी है। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के रथ से चले और श्री राम कहे थे कि गंगा के उस पार उतार करके सीता को छोड़ देना, गंगा के उस पार में जा करके। लक्ष्मण जी गए, जब गंगा नदी को देखे तो बड़ा फूट फूट कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। रास्ते में उससे पहले तो कुछ नहीं बतलाए थे, दुखी थे केवल। अब वहाँ लक्ष्मण जी को गंगा को देखते ही उनसे रहा नहीं गया, जोर जोर से रोने लगे। सीता पूछी, क्या बात है लक्ष्मण जी, इतना रो रहे हो? लक्ष्मण जी कुछ नहीं बतला रहे थे। तब सीता अनुमान की कि शायद भाई से हट करके इसको 2-4 दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा, इसीलिए रो रहा है। तो सीता जी ये सब बात करने लगे कि तुम 2-4 दिन के लिए भाई से अलग रहोगे, इसके लिए इतना रो रहे हो, तो हमको भी तो अपने प्राण से अधिक प्रिय हैं, हम कहाँ रो रहे हैं, तुम कहाँ इतना रो रही हो? लक्ष्मण जी चुपचाप जा रहे थे, रो रहे थे और जोर जोर से रोने लगे। खैर गंगा नदी के किनारे में गए, नाविक को बुलाए, नाव पर चढ़ करके उस पार गए। उस पार जब गए, अब वहाँ छोड़ करके आ जाना था। छोड़ने समय लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, बहुत द्रविड़ हो गया, बहुत रोए और उनके मुंह से बोली नहीं निकल रहा था। वहाँ तो अब कहना था कि हम आपको छोड़ करके अब जाएंगे, आपको भगवान त्याग कर दिए हैं। तो वहाँ लक्ष्मण जी को ये कहने का साहस नहीं हो रहा था, बड़ा मुश्किल से ये साहस जुटाए और उनको कहे कि प्रभु श्री राम आपका त्याग कर दिए हैं, समाज में आपके कारण बहुत ज़्यादा बदनामी हो रहा है, बड़ा लोकापवाद के चलते भगवान राम आपका परित्याग कर दिए हैं। आप पर में बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है, जिसके कारण राजवंश कलंकित हो रहा है, राज सिंहासन कलंकित हो रहा है। और दरबार में आकर के श्री राम से ये बात लोग सब कहे हैं, इसलिए आपका त्याग कर रहे हैं, आप अब वन में रहिए। दूसरी बात लक्ष्मण जी ये भी कह दिए कि यहाँ बगल में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वे हमारे पिताजी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, आप उनके आश्रम में चले जाइएगा, यहाँ से वो आपको सम्मान के साथ रखेंगे। ये कह करके लक्ष्मण जी अब वहाँ से चलने लगे तो खूब रोते रोते सीता का त्रिपेक्षण किए, प्रणाम किए और उसके बाद ये कह करके वहाँ से चले आए। तो जब ये लक्ष्मण जी ये बात कहे तो सीता तो 2 मिनट के लिए अचेत हो गई, सीधे पृथ्वी पर गिर गई या अचेत हो गई, उनको ये कुछ मालूम नहीं था। तो वह सीता अचेत हो गई। उसके बाद फिर जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहे, ठीक है लक्ष्मण, जब प्रभु श्री राम हमारा त्याग ही कर दिए हैं तो तुम जाओ, अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और उनसे मेरा एक संवाद कह देना, उनसे कहना कि लोकापवाद जो समाज में चला है, इसलिए अपने प्रजा के प्रति वो कोई दुर्भावना नहीं रखें, जैसे अपने भाई सबसे स्नेह रखते हैं वैसे ही अपने प्रजा से स्नेह रखें। इस सब बात को भूल करके न्याय करने के समय या प्रजा के सामने इस सब बात को नहीं रखें, ध्यान में भूल जाएं इस सब बात को। अब प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने भाई के समान आदर दें, उसी से वो अच्छे राजा कहे जाएंगे, उनका यश प्रतिष्ठा बढ़े, उसके लिए हम भी कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। केवल तकलीफ़ हमको इतना ही है, मैं गर्भवती हूँ, अगर कोई कष्ट भी होगा तो अपने सबों से दूर अब मैं वन में रहूँगी, अब अपने लोगों से कभी हमको भेंट नहीं होगी, अगर हमको कोई तकलीफ़ भी होगी तो हम किससे कहेंगे, अपना तो मेरा वहाँ कोई नहीं रहेगा। इसी सब बात से हमको दुख हो रहा है कि अब सारा ज़िंदगी हमको अकेले ही दूसरों ही के सहारे रहना पड़ेगा। किन प्रभु श्री राम को कहना कि सहज का चिंता नहीं करें और प्रसन्नतापूर्वक रहें, कोई चिंता नहीं करें, वो आत्मा से हम उनसे जुड़े ही रहेंगे, वो समाज के जनता के प्रति इस भावना नहीं रखें मन में, वो यशस्वी राजा कहलावे, उसी में हमारा भी प्रतिष्ठा है, सबका प्रतिष्ठा है, राजवंश का प्रतिष्ठा है, तो जिससे उनका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, आदर्श राजा कहलाएं, यही हमारा भी अभिलाषा है।
इसके लिए हम कुछ भी कष्ट सह लूँगी। वैसे सीता जी ये भी कहीं कि हम अब ये गंगा जी में अपना प्राण त्याग देते, गंगा जी में कूद करके, कि ये भी हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का संतान हमारे पेट में पल रहा है, तो इसलिए हम अभी आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे जो होगा हम अपना समझेंगे, तो लौट जाओ। तो लक्ष्मण जी वहाँ से आए, सीता जी खड़े खड़े देखती रह गई, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। और जब लक्ष्मण जी आँख से ओझल हो गए गंगा के इस पार आकर के, तब सीता जी बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पृथ्वी पर में गिर करके खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का कुछ लड़का सब उधर गंगा किनारे में खेल रहा था, जो देखा कि एक दिव्य सुंदरी कन्या, लगता है कोई देवलोक से आई है, यहाँ पर रो रही है। तब उन लोग दौड़े हुए जा कर के वाल्मीकि मुनि से कहे कि गुरुदेव, गंगा किनारे में एक औरत आई है जो हमारे कुटिया के नज़दीक ही है, और देखने में लग रही है कोई देवलोक से आई है, और बहुत बुरी तरह वो रो रही है, लगता है वो किसी का सहारा चाह रही है, और हमारे कुटिया के नज़दीक आकर के रो रही है, इसलिए आपको सहारा देना चाहिए। आप ही के सहारे लगता है कि यहाँ आकर के रो रही है, आप चलिए उसको देखिए। वाल्मीकि ऋषि तो त्रिकालदर्शी ऋषि थे और रामायण कथा लिखे ही थे, उससे पूर्व ही उससे आगे तक का कहानी लिख चुके थे। तो उनको तो ये सारा घटना मालूम था कि सीता जी हमारे आश्रम में आवेंगी, यहीं उनके संतान का जन्म होगा, सब कुछ उनको मालूम था। तो वह दिव्य दृष्टि से सब देख ही रहे थे। तो वहाँ वहाँ से दौड़े हुए आए, सीता को अर्घ दिए, पाँव धोए, उसके बाद कहे चलो पुत्री तुम हमारे आश्रम में चलो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे आश्रम के बगले में एक महिलाओं का आश्रम भी है, वहाँ सब देवियाँ सब रहती हैं, और वे लोग तपस्या करती हैं, ईश्वर के ध्यान में लीन रहती हैं। तुम उन लोगों के साथ रहना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम समझो कि अपने पिता के घर में ही हैं। महाराज जनक भी हमारे मित्र थे और दशरथ भी हमारे मित्र थे, तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम यही समझो कि हम अपने पिता के साथ चल रहे हैं। ले गए उनको अपने आश्रम में, उन महिलाओं के बीच में रख दिए। अब उन महिलाओं को बतला दिए। मित्रों, यही बात वाल्मीकि रामायण में अंतर है कि तुलसी के रामायण में ये बात नहीं है। वो महिला को बतला दिए कि ये महाराज रामचंद्र की पत्नी सीता हैं। आज तक जो हम लोग टीवी सीरियल देखे या बात तुलसी के रामायण में है कि लव कुश को भी पता नहीं था कि हमारी माँ ही सीता हैं। वाल्मीकि रामायण में यही अंतर है कि वाल्मीकि जी वो सबको बतलाए कि ये श्री राम की पत्नी सीता हैं, कुछ कारण से राम इनका त्याग कर दिए हैं, इसलिए ये अब यहीं रहेंगी। उसके बाद वो लोग बड़ा आदर सम्मान के साथ सीता को वहाँ रखे, फिर वहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ, और यही सब कहानी है। तो मित्रों, ये अंतर यही है कि वहाँ पर सीता के संदर्भ में परिचय छुपाया गया था। लोग यही जानते हैं कि सीता को अपना परिचय गुप्त रखा गया था वाल्मीकि आश्रम में। लव कुश तक को भी पता नहीं था कि हम किसके लड़का हैं। अब वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट है कि सीता का परिचय वहाँ पर वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से दिए कि महाराज श्री राम के पत्नी सीता हैं। तो आगे की कहानी पुनः सुनने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगजननी।